कहानी। 15 साल बाद गांव के छोटे स्कूल में दो बच्चे साथ साथ पढ़ते थे, आरव और संध्या। पढ़ाई में संध्या हमेशा तेज और आरव थोड़ा शरारती था। दोनों का बचपन दोस्ती, झगड़े और हंसी मजाक से भरा हुआ था। लेकिन जब वे 7वीं कक्षा में थे, तभी संध्या का परिवार शहर चला गया। आरव ने उस दिन पहली बार महसूस किया कि किसी अपने को खोना कैसा होता है। समय बीतता गया। आरव ने अपनी पढ़ाई पूरी की, नौकरी की तलाश में शहर आया और एक प्राइवेट कंपनी में काम करने लगा। 15 साल बाद एक सुबह ऑफिस में नई कर्मचारी का परिचय कराया गया। आरव ने जैसे ही उस लड़की को देखा, उसकी आंखें थम गईं। वही मुस्कान, वही अंदाज। संध्या। संध्या भी चौंक गई। दोनों ने एक पल के लिए एक दूसरे को देखा और फिर हंस पड़े। तू? आरव? हाँ। और तू वही संध्या है ना, जो मेरा होमवर्क कॉपी करवाती थी? ऑफिस के बीचों बीच उनकी हंसी गूंज उठी। इतने साल बाद भी बचपन की दोस्ती जस की तस थी। अब कॉफी ब्रेक में बैठकर उन्होंने गांव की यादें ताज़ा कीं। स्कूल का मैदान, आम का बगीचा और बारिश के दिनों में कागज की नावें। दोनों ने महसूस किया कि भले ही 15 साल का फासला था, पर रिश्तों की डोर कभी टूटी ही नहीं। अब उनकी दोस्ती फिर से शुरू हुई, लेकिन इस बार और भी गहरी समझदारी और अपनापन के साथ। संध्या और आरव जब 15 साल बाद मिले, तो पहले कुछ दिन बस पुराने किस्से याद करते रहे। लेकिन धीरे धीरे आरव को महसूस होने लगा कि उसकी धड़कनें बदल गई हैं। संध्या के साथ बिताया हर लम्हा उसे खास लगने लगा। एक शाम ऑफिस के बाद दोनों कॉफी पीने गए। आरव ने हिम्मत जुटाई और मुस्कुराते हुए कहा, संध्या, बचपन में तू हमेशा कहती थी ना कि दोस्ती सबसे बड़ी चीज होती है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी दोस्ती अब कुछ और बन गई है। संध्या थोड़ी चौंकी, फिर बोली, आरव, मुझे भी लगता है वो बचपन वाली डोर अब और मजबूत हो चुकी है। शायद ये दोस्ती से ज्यादा है। आरव ने उसकी आंखों में देखा और पहली बार खुलकर बोला, संध्या, मैं तुझे खोना नहीं चाहता। बचपन में तू दूर चली गई थी, पर इस बार मैं तुझे अपनी जिंदगी में हमेशा के लिए चाहता हूं। संध्या की आंखों में चमक और होंठों पर हल्की मुस्कान थी। उसने धीरे से कहा, तो फिर देर किस बात की? ये 15 साल का इंतजार अब हमेशा की साथ में बदल देते हैं।